सर, एक सवाल बहुत दिनों से पूछने की कोशिश कर रहा था आपसे कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का बैकग्राउंड है, वहाँ भी आप आए इस करके क्योंकि नाटक करते थे आप। फिल्मों में आने के बाद ये नाटक करना क्यों छोड़ दिया? लोग देखना चाहते हैं आपको थिएटर पे। देखिए 1986-87 में हम लोगों ने एक ट्रूप बनाया यहाँ मुंबई शहर में। उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे। मेरे जो कलीग्स हैं, जो मेरे बैचमेट हैं, रवि केमू, आलोक, ये सब लोग इन्वॉल्व थे, आलोपी वर्मा। और इन्होंने प्ले की जिम्मेदारी मुझ पे सौंप दी। लैला मजनू प्ले किया वो। फिर उसकी वजह से कालांतर में धीरे धीरे अलग हो गए, सब अपने अपने कामों में बिजी हो गए। फिर उसके बाद कभी इस तरह का मौका नहीं बन पाया मेरे पास। तो अभी भी लैला मजनू की या शीरी फराद की या पारसी थिएटर की जो कंपोजिशंस मेरे पास हैं वो ऐसी नहीं है कि हर एक के पास मिल जाएं। तो बिल्कुल सर, लाखों लोग देखने को आतुर हैं आपको कि कब वो दिन आएगा और आपको थिएटर पे देखेंगे वापस लोग। टीवी की तरफ रुख जो किया आपने फिल्मों के बाद, और माशाल्लाह बहुत सक्सेसफुल भी हुए। नंबर 1 शो बना आपका, अंताक्षरी हो या फिर मेरी आवाज़ सुनो हो। वो सफ़र कैसे शुरू हुआ? देखिए, मैं कभी फिल्म से टीवी में नहीं गया, ना टीवी छोड़ के फिल्मों में आया हूँ। हम तो मजूरी कर रहे हैं। आज विक्की ठेकेदार के पास चले जाएंगे, कल करतार ठेकेदार के पास चले जाएंगे। मैं तो यहाँ पे दुकानदारी खोल के बैठा हूँ कि मेरे पास कला है, आप आ जाइए, खरीद लो। वो एक शेर याद आ रहा है कि ये सारा जिस्म थककर बोझ से दोहरा हुआ होगा। ये सारा जिस्म थककर बोझ से दोहरा हुआ होगा। मैं सजदे में नहीं था, आपको धोखा हुआ होगा। क्या बात है? सजदे में नहीं था, मैं तो वर्क कर रहा हूँ भाई। अरे टीवी पे करवा लो, सिनेमा पे करवा लो, रेडियो पे करवा लो, नाटक करवा लो भाई। खड़ा हुआ एक्टिंग करवा लो। और एक बात अपने सुनने वालों को ये भी बता दें कि यहाँ पर आज पूरी मंडली है, मजलिस जमी हुई है, और अन्नू कपूर जी के गांव से बहुत लोग आए हुए हैं। तो मैं चाहूँगा कि एक एक करके वो अन्नू कपूर साहब के बारे में कुछ बताएं या विश करना चाहें तो वो करें। जी, ये गांव मतलब मेरा जहाँ पे फार्म हाउस है, राठौली तो हमारे गांव का नाम है, और सबसे करीबी जो टाउन है वो है बदलापुर। तो मेरे बदलापुर से मित्र भाऊ उल्लासनगर अंबरनाथ से ये लोग आए हैं स्टूडियो में। ये सबसे राइट में मेरे बैठे हुए हैं, ये नगर सेवक हैं वहाँ के, श्री विवेक रविंद्रनाथ मोरे, विक्की हम इनको प्यार से बोलते हैं। बहुत प्रेम है, बहुत ही ज़्यादा प्रेम है। विक्की साहब, बहुत प्यार है उनका। और जब वो राठौली आते हैं हमारे फार्म हाउस पे अपने, तो सारे दोस्त हम लोग एक साथ मिलते हैं। दोस्त हुए, गुरु हुए, और एक कृष्ण के रूप में हम जो बोलते हैं कि एक कृष्ण जो रहता है, जो सुदामा को मदद करता है, उस रूप से अन्नू जी हमारे सारे दोस्तों को मदद किया। जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड, वो अन्नू कपूर साहब हैं। एक बड़े कलाकार, बड़े व्यक्ति है वो, कि उनका स्वभाव, और किसी भी कामगार जो है हमारे यहाँ पर काम करने वाले, उनको भी आवाज़ देके तू कैसे है, खाना बनाने वाले को पूछते हैं। मतलब उनका जो स्वभाव है वो एक्टर के हिसाब से नहीं है, वो एक बहुत बड़े इंसान की तरह है। जो हमारे देशभक्ति जो उन्होंने पैदा की है हमारे सारे लोगों में, कि हम लोग एक दूसरे को जय हिंद करके, किसी का फोन आया तो हम लोग जय हिंद बोलते हैं। क्या थैंक यू वेरी मच। मतलब शिक्षा का जो प्रचार है, ज्ञान का जो प्रचार है, वो सिर्फ टेलीविज़न, रेडियो या फिल्मों तक सीमित नहीं है। ये हर जगह अन्नू कपूर जी बांटते हैं, और यही एक बड़े कलाकार का बड़प्पन होता है कि चीज़ें अंदर छिपा कर ना रखे, उसे जितने लोगों में बांट सके। ये नेक्स्ट बैठे हुए हैं अशोक नायडू साहब हैं, ये सुरेश पाटिल साहब हैं। इमोशनल हो रहा है, ये बहुत पुराना साथ है यार। भावनाएं बह रही हैं सर। तो एक भावना हमारी भी बहुत खास है, भावना सोमाया जी। अरे भावना जी फिल्म क्रिटिक और ऑथर हैं, तो उनका आपके बारे में क्या संदेश है, वो किस तरीके से आपको विश करना चाहती हैं, ये सुनते हैं। नमस्कार, मैं हूं भावना सोमाया, और अन्नू कपूर, आज आपका जन्मदिन है, इसलिए मेरी ओर से अ वेरी 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 हैप्पी बर्थडे। करीबन 3 दशक पहले मिली थी शायद उन्हें, शबाना आज़मी के घर पे। मैं जब भी जानकी कुटीर जाती थी तो अन्नू कपूर होते थे, और अगर नहीं होते थे तो उनको बुलाया जाता था, क्योंकि उनकी कंपनी में सबको बड़ा मज़ा आता था। अन्नू कपूर गाते हैं, अन्नू कपूर किस्सा सुनाते हैं,
अनु कपूर को कविता याद है, अनु कपूर को सारे पोएट्स याद है, कितने सारे ऑथर्स के बारे में जानते हैं, संगीत के बारे में बहुत जानकारी है, और कॉन्स्टेंटली वो वहाँ बैठे बैठे गुनगुनाया करते थे। उनको बाल्टी देते थे तो उन पर तबला बजाते थे, और हाल ही में हमने उनको विकी डोनर में देखा। फैंटास्टिक परफॉर्मेंस। मैं दुआ करती हूँ कि उनकी आगे की ज़िंदगी भी कला और कलाकारों के साथ जाए। थैंक यू भावना जी, बिल्कुल आपने सही फरमाया। 3 दशक पहले और शबाना जी ने मिलवाया था, और उनको मैंने हमेशा बहन की तरह मान दिया, राखी भी बांधती थी, इस वजह से मैंने आपको उसी रूप में देखा। हम उस ब्रीड के हैं कि जो बहन की सहेली है उसको बहन ही माना जाए। तो थैंक यू भावना जी, थैंक यू सो मच। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं सुहाना सफर अन्नू कपूर बर्थडे स्पेशल आरजे सिद्धार्थ के साथ।